इस पाठ का नाम है सरल समीकरण। क्या नाम है? सवाल नंबर 1 है कि करा कि संजू और कैलाश कंचे खिलाते, यानी संजू के पास x कंचे, केकरा पास? संजू के पास x कंचे। क्या कंचे है? एक कंचे। जबकि करा कि कैलाश के पास कितने कंचे हैं? जबकि कैलाश के पास कितना कंचे है? कैलाश के पास बराबर 2x + 5 कंचे है। कितना है? इसलिए सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि संजू के पास 5 कंचे है। संजू के पास कितना है? 5 कंचे। संजू के पास कितना कंचे? 5 कंचे। 5 कंचे। तो यहाँ संजू के तो x है, दिया है ना? तो x बराबर क्या होगा? 5। x बराबर कितना? 5। तो कैलाश के पास कितने कंचे वही निकालना था। कैलाश के पास कितना है? 2x + कितना? 5। तो x की जगह पर 5 रखा है का मान? +5, 5 दूना 10 +5, 10 5 कितना? 15 कंचे। जब अगर कहने के जब संजू के पास 5 कंचे तो कैलाश के पास कितने कंचे होगा? 15। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टॉपिक यही रहेगा दोनों। दूसरा में फिर कह रहा है कि अगर संजू के पास 8 कंचे है, संजू के पास कितना कंचे है? 8। संजू के पास कितना कंचे है? 8 कंचे है। तो ये क्या माना गया? संजू को x, तो x बराबर कितना हो गया? 8। तो बचा क्या? कैलाश के पास कितना है? कैलाश के पास कंचे बराबर क्या हो जाएगा? 2x + 5 है, तो 2 गुने x का मान कितना? 8 रखा गया x का मान। 8 + 5, तो 8 दूना 5, 16 5 कितना हो गया कुल? 21 कंचे हो गया। ये आंसर हुआ। चलो अब तीसरा नंबर सवाल में कहता है कि यदि संजू के पास 17 कंचे हो तो कैलाश के पास ज्ञात करे। बोलो। अब संजू के पास तो डायरेक्ट लिखे कि x बराबर 17 कंचे। बोलो। इसीलिए संजू के पास 2x + 5, तो 2 गुने x के मान कितना? 17 प्लस 5 17 दूना 34 अब प्लस कितना? 5, 34 को 5 को क्या होगा? 39 कंचे हुआ। अब यहाँ से देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन तीसरा हो गया। चौथा कहता है यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो तो अब कैलाश के पास किसके पास? कैलाश के पास कितने कंचा है? 23 कंचे है। यहाँ कैलाश कितना है? 2x + 5, तो 2x + क्या? 5 बराबर 23। बोलो। या 2x बराबर हो जाएगा 5 वही बन जाएगा, 23 का घटेगा 23 - 5, या 2x बराबर 23 में से 5 घटे 18 बचेगा क्या? 18 कटा 9 मरतबे x बराबर कितना? 9। अब कैलाश के पास कितना कंचे बचा? 9। 5 नंबर क्वेश्चन में फिर है कहा कि कैलाश के पास 55 कंचे। कैलाश के पास कितना है? 55। कैलाश के पास 55 कंचे। कितना कंचे है? 55। इसीलिए कैलाश का मान कितना? 2x + 5 बराबर कितना? 55, या 2x बराबर 55, ई प्लस वही बोल जाएगा तो माइनस होगा। 55 - 5, या 2x बराबर कितना? 50 होगा। 2 से 50 में भाग देंगे, ये क्या मरतबे कटेगा? x बराबर कितना कंचा हुआ? और छठा नंबर क्वेश्चन कहता कि आपको इस पढ़ने मतलब इसको सवाल को हल करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला था? हमें अनेक निष्कर्ष निकला। गुणा किए, भाग किए, जोड़ किए, घटाव किए किए हैं। समीकरण नंबर दूसरा है। पहला समीकरण दिया है x + 2 बराबर 5। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा का पहला है, दूसरा में दिया है 3x। तीसरा में दिया है c है क्या? 3 में दिया है x + कितना? 5। 4 में दिया है x के पावर 2 + 5, और 5 में दिया गया 4y + x, और 6 में दिया गया है 4x + 5 से बड़ा 50। अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन समीकरण, देखो ये समीकरण है क्या? x + 2 बराबर 5, ये समीकरण है पहला। ये दूसरा समीकरण है क्या? नहीं है। x + 5 बराबर में कुछ नहीं, समीकरण नहीं है।
ये एक्स स्क्वायर माइनस में ये भी समीकरण नहीं है। 4y प्लस एक्स दोनों दो जाती है तो समीकरण नहीं है। और 4x प्लस 5 से बड़ा 50 दिया है ना, इसका मतलब ये भी, इसका मतलब समीकरण कौन है? सवाल नंबर 1 x प्लस 2 बराबर 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प को चुने। देखो एगो ऐसा, ठीक है, सेक बनाना है। उसके बाद दिया गया इसका मान 7.5 सेमी, 7.5 सेमी, और ये है x सेमी। ये क्या है? x सेमी, और ये हो जाएगा 2 सेमी। क्या सेमी? 2 सेमी हो गया। बात समझा? यहाँ से यहाँ कुल ये, और इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला इस सवाल बनेगा, यहाँ x है, ध्यान दो, यहाँ x है, यहाँ प्लस 2 है, बराबर में ऊपर 7.5 है, तो ये होगा 7.5। अब ये ऑप्शन जितना उसमें है उसमें खोज लेना कि ऑप्शन कौन है। एक ऑप्शन ये मिलेगा, एक ऑप्शन ये मिलेगी, ये दोनों तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है,